में अनंत जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमो नमः। नौवा नमोकार मंत्र। आज अपन 6 कमल का वो 6 पंखड़ी वाला कमल बनाएंगे और उन पंखड़ियों पर बम मम भम यम रम और लम ये अंकित करेंगे। और इनके साथ साथ जो हमारे और ये चक्र जो है अपन मूलाधार चक्र से 2-3 इंची ऊपर स्थापित करेंगे। जहाँ तरेट पर उस जगह पर जहाँ किडनी लीवर इत्यादि को की परेशानियाँ होती हैं उस जगह हाँ सभी लोग सावधान हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और गर्दन को भी सीधा करें। और उस
ये चक्र जो है ऑरेंज रंग का है। और इस चक्र के ध्यान करने से हमारे नाभि से नीचे की जो भी परेशानी है वह सारी परेशानियां इस चक्र के ध्यान करने से, इस चक्र को जागृत करने से लेडीज परेशानी भी दूर होती है। शुगर का रोग या मूत्र दोष, किडनी का या लीवर की जो भी परेशानी है वो सब सही होती है। और इसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं और 6 पंखुड़ियों पर अपन को लिखना है बम भम मम यम रम लम। ये 6 पंखुड़ियों पर ये बीजाक्षर हमें अंकित करने हैं। और कैसे पंखुड़ी ऐसे नहीं बनानी, ध्यान रखना। ये जैसे कमर में कन्नौनी पहनते हैं, समझ में आया? वह पंखुड़ियाँ इस प्रकार से खिली हुई हैं। जैसे कमल जो है बना होता है, बीच में पंखुड़ियाँ जो हैं जैसे भगवान बैठते हैं, उसी हिसाब से ही वह कमल हमारे कमल पे बना हुआ है। समझ आया भैया जी? तरुण भैया? हाँ, मतलब आगे कमल नहीं बनाना, मतलब कमल जो है उसकी जो बीच की जो स्थिति है कमल की, वो रीढ़ की हड्डी पे आना चाहिए। और उस रीढ़ की हड्डी की चारों तरफ पंखुड़ियाँ बनी होनी चाहिए। मतलब उस घेरे में हमको आना चाहिए। जैसे कन्नौनी पहनते हैं तो कन्नौनी पहनते हैं, धागा बांधते हैं कमर में, तो क्या है इसी हिसाब से हमारी पंखुड़ियाँ अपने बगल से भी, बगल से इस प्रकार से पूरा माँ आना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे ये है, और इस पंखुड़ियाँ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बीच में क्या ये रीढ़ की हड्डी है। समझ में आ गया सरोज जी? आ रही समझ में? हमें यहाँ नहीं बनाना है, आगे पेट पे नहीं बनाना, हमें उस कमल के बीचा बीच में खड़ा होना है, ऐसे मान के चलो, ठीक है? क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं से कहीं कर देंगे तो दिक्कत है। और ये कमल कैसे, कितनी पंखुड़ियाँ हैं इसमें? 6 पंखुड़ियाँ हैं। 6 पंखुड़ी का कमल है। और उस पंखुड़ियों पर जो हमारे नाभि साइड में है पंखुड़ी, वहाँ पर बम लिखना है। उसके सीधे हाथ की ओर जो पंखुड़ी है उसमें भम लिखना है। उसके बराबर में जो पंखुड़ी है जहाँ कमर पे आकर के, बगल साइड में आकर के, उसमें अपन को मम लिखना है। और पीछे की साइड में जहाँ रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल, वहाँ पर यम लिखना है, ठीक है? उसके बराबर में रम लिखना है। और बगल से कमर पर, वहाँ पर जहाँ कन्नौनी के जो गुच्छा आता है, जहाँ पहले जो पहनते थे, अब तो ख़त्म ही हो गया पहनना, वहाँ पर जो है लम लिखना है। समझ में आया? और वो बीचा बीच जहाँ हड्डी है, जहाँ रीढ़ की हड्डी है, बीचा बीच में अपन को
वम लिखना है, वा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस कमल की स्थापना करनी है। और इसके कमल की स्थापना करके और भी जैसे 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों को भी अपन ध्यान कर सकते हैं पंखुड़ियों पर। अब चलते हैं, सभी लोग समझ लिया होगा, सभी ने समझ लिया कि नहीं? किसी को कोई शंका तो नहीं है? कल्पना जी, चेहरा नहीं दिख रहा आपका, सीधा करो कैमरा। हाँ। सभी के समझ में आ गया? थोड़ा हाथ उठा के बताएं। ठीक, आंखें बंद कर लेंगे और देखिए, हाँ, अपनी जो उंगली है उसके, एक सेकेंड उसको बता दूँ। ये लगाएंगे छोटी उंगली से, समझ में आया? छोटी वाली उंगली, ये 3 उंगली छोड़ देंगे, ठीक है? हाँ, इस प्रकार से लगा के बैठेंगे। और ये भी लगा, ये इस प्रकार से, देखिए, ये दबा लीजिए, छोटी उंगली को दबाइए। हाँ, छोटी उंगली को दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो किडनी संबंधी जो परेशानी है, जिसको जल संबंधी परेशानी है, ठीक है, क्योंकि यह चक्र जो है जल तत्व है, और जल तत्व हमारा खराब होने पर तो जो लिक्विड से जो संबंध है, मतलब जल संबंधित जो भी परेशानी है, जिसको सफ़ेद पानी, या जिसको धात की जो परेशानी, या जो भी मूत्र परेशानी, किडनी संबंधी जो परेशानी है, उसमें यह चीज़ काम में आएगी। समझ में आ गया? दोनों उंगलियों को इस प्रकार से, हाँ, ये 3 उंगली सीधी करेंगे, हाँ, और अंगूठे से इस वाली उंगली को दबाएंगे, ठीक है? और पूरा जो है इस प्रकार से, हाँ, कोहनी सीधी न करेंगे, कोहनी सीधी करेंगे। और ये हाथ उंगली ऊपर आनी चाहिए, यूँ नीचे नहीं, उल्टा हाथ करके नहीं, ये इस प्रकार से, हाँ। तो बैठेंगे तो आपको देखिए बहुत आराम होगा। शुरू में दिक्कत आएगी, हो सकता है कि दबाने पर आपके खिंचाव आए। जो खिंचाव आ रहा है उसका कारण यह है कि हमारी कोई नस जो है ब्लॉक हो रही है, ठीक है? और उसको दबा के रखेंगे तो, हाँ, अगर उसको आपको ज़्यादा परेशानी हो तो ढीली कर लें, फिर लगा लें, फिर लगा लें, फिर ढीली कर लें, ठीक है? इतना ध्यान रखना, जबरन नहीं करना चाहिए। कोई भी साधना जबरन नहीं होती, समझा? शरीर को टाइट ना रखें, शरीर को ढीला रखें, कमर सीधी रखें, और गर्दन को भी सीधा करें। खोल लो बेटा। वे सुबह बाहर लगाया करेंगे। चलिए, सभी लोग तैयार हो जाएं और अपने आसन को देख लेंगे, वहाँ पे कुछ है तो नहीं है। पहले श्वास लेंगे, गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को छोड़ेंगे, और श्वास को छोड़ते समय शरीर को भी ढीला करेंगे।
चलिए अपने आंखें बंद कर लें। नाभि से नीचे कमल बनाएं और उसकी पंखुड़ियाँ हमारी नाभि के नीचे भी बनाएं एक पंखुड़ी, और पूरे कमर पर 6 पंखुड़ियाँ बना लें। पीछे भी बनाएं, बगल से बनाएं, अगल से 6 पंखुड़ियाँ बना लें। और उन पंखुड़ियों पर नाभि की नीचे जो पंखुड़ी है वहाँ पर बम लिखें। बम बीजाक्षर को स्थापित करें। उसके बगल में यहाँ कमर के पास में हड्डी होती है, उस हड्डी पर भम लिखें। और पीछे की साइड जाकर के मम लिखें। पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उस पंखुड़ी पर यम लिखें। उसके बराबर में रम लिखें। डेढ़े हाथ की ओर जो कमर है वहाँ पर लम लिखें। बीचा बीच में रीढ़ की हड्डी पर बीचा बीच में वहाँ पर वम लिखें। ओंकाराय नमो नमः। 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 ओंकाराय नमो
नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम 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 और उस
कमल का ध्यान करें और कमल पर बीजाक्षर स्थापित हैं, उनका ध्यान करें। बम, भम, मम, यम, रम, लम। 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 ओम। बीजाक्षरों का ध्यान करेंगे। और उस वम बीजाक्षर से ऊर्जा ऊपर की ओर मस्तक की ओर वह लोकेट ऊपर की ओर उठ रहा है।
बस खाली उस कमल को ही और बीजाक्षरों को ही ध्यान में लें। वह पंखुड़ियाँ पूरे कमल की परिक्रमा कर रही हैं। घूमता हुआ कमल देखें। और वहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, मस्तक की ओर जा रही है। मस्तक से वह ऊर्जा आकाश की ओर, आंध्र प्रदेश इस शरीर से अलग करें। आंध्र प्रदेश आकाश की ओर, आकाश को भेजती हुई जहाँ सिद्ध भगवान विराजित हैं, वहाँ आत्मा के प्रदेश सिद्ध भगवान के उन गुणों से स्पर्शन करती हुई और वह आंध्र प्रदेश आत्मा के गुणों से पवित्र आत्माओं से स्पर्श होकर के वह अपनी आत्म प्रदेश शरीर में प्रवेश करेंगे। मस्तक के पास आ चुके हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मस्तक ऑरेंज में हो रहा है, ऑरेंज में हो रहा है। हल्का लाल है, पूरा मस्तक ऑरेंज में हो गया, गहरा ऑरेंज है। पूरा शरीर इसी रंग में, पूरा माथा आँखों तक, मुँह तक, गर्दन तक, पूरा आगे पीछे ऑरेंज में हो गया, भर गया। गले में, कंधे पर, बाहों में, हाथों में, छाती पर, पीठ पर, कमर पर, पीठ पर, पूरी पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पूरा, कूल्हों पर, जंघाओं में, घुटनों पर, पीढ़ियों पर, एड़ियों पर, पंजों पर, पूरा शरीर ऑरेंज में हो गया।
कमल को कंपन होते हुआ देखे, कंपन होते हुए देखे, हिलता हुआ। और उन कमल से ऊर्जा निकलती हुई दिखे। कमल घूम रहा है, पूरा शरीर ऑरेंज में हो गया। जो मेरी किडनी संबंधी जो परेशानी है वह सही हो रही है। लीवर संबंधी जो परेशानी है वो भी सही हो रही है। मूत्र संबंधी जो परेशानी है वो सही हो रही है। डायबिटीज में, शुगर में जो परेशानी है वो भी सही हो गई। ध्यान में पहले सही करें। वो बीमारी बाहर निकल रही है। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
6 पंखुड़ियों पर छह देवी उन पंखुड़ियों पर खड़े होकर नृत्य कर रही हैं। बीचा बीच में लक्ष्मी विराजित है। और वह पंखुड़ियाँ घूम रही हैं। उन 6 देवियों के मस्तक के मुकुट में बम भम मम यम रम लम। दूसरी देवी के मुकुट में भी यही लिखा है बम भम मम यम रम लम। तीसरी देवी पे ही यही लिखा है मुकुट में बम भम मम यम रम लम। चौथी देवी के भी यही लिखा है बम भम मम यम रम लम। पांचवी देवी के ये लिखा है बम भम मम यम रम लम। छठवीं देवी के भी ये लिखा है बम भम मम यम रम लम। और 6 देवियों ने एक दूसरे के हाथ को थाम लिया है और वह चक्र कमल घूम रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, देखो देवियाँ कितनी सुंदर हैं, सर्व सुंदर हैं। सभी देवियों के वस्त्र हल्के लाल हैं
ऑरेंज टाइप के। मुकुट में भी जो मणियाँ हैं वो भी ही ऑरेंज की किरणें निकल रही हैं। बीचा बीच में लक्ष्मी विराजमान है सिंहासन पर, और सारी देवियाँ एक दूसरे का हाथ थाम करके झूमती हुई नृत्य कर रही हैं। कमल घूम रहा है। लक्ष्मी देवी इस तरह है और लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी में परिवर्तन हो रही है। सारी देवी लक्ष्मी और सरस्वती को नमन कर रही हैं, नमन कर रही हैं, नमन कर रही हैं, नमन कर रही हैं। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, उंगली सीधी कर लेंगे धीमे धीमे। अंगूठा भी सीधा करेंगे, हथेली से हथेली मिलाएंगे। सिद्ध भगवान की, अरहंत भगवान की, साधु परमेष्ठियों की सारी ऊर्जा मेरे हाथों में, हथेली में होती हुई सर्वांग में प्रवेश कर रही है और अपने उदर को, कोहनी को अपनी पीठ से लगाएं। हाँ, कोहनी से, हाँ पीठ से लगाएं। आ गई। हाँ, और दोनों रेखाओं को, दोनों हाथों की रेखाओं को मिलाएंगे और जो अशुभ रेखाएं थीं वो सारी अशुभ रेखाएं शुभ रेखाओं में परिवर्तन हो गई। सारे पर्वत हमारे उठ गए हैं। हाथ के जितने भी पर्वत हैं उंगलियों के नीचे जो होते हैं वो सारे पर्वत हमारे ऊंचे हो गए हैं और सारे रेखाएं शुभ रेखाओं में परिवर्तन हो गई हैं। राग द्वेष के जो अंगूठे हैं छोटी वाली उंगली से जाकर के झुक गए हैं और उसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। उनको नमन करते हैं और दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हृदय पर लगाएं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं,
सब साहुणम। अब दोनों हाथों को घिसेंगे, तेज घिसें। अपने चेहरे पर, आंखों पर, माथे पर, सिर पर, सभी जगह ले जाएं। हाँ, शरीर को थोड़ा हल्कापन महसूस करें और अपने धीमे धीमे, हाँ, उंगली भी चला लेंगे, हाथों की पैरों की भी चलाएंगे। एकदम आसन नहीं खोलेंगे, पहले उंगली चलाएंगे और थोड़ा ढिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना आसन खोलेंगे। अभी आपने इस ध्यान से, जिनके घर में दीपक नहीं जल पाए हैं उनके दीपक जलते हैं, क्योंकि ये स्थान गर्भा का भी होता है, पानी का स्थान है। और जो बालक गर्भ में आता है तो उसका स्थान यहीं पे होता है, प्रारंभ यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। और इसका ध्यान करने से उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। और इसका ध्यान करने से जो अपने बच्चे हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह बच्चे माँ बाप का कहना मानना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज अपन ने सरस्वती का, लक्ष्मी जी का, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी एक जोड़ी है। अरहत भगवान जो आकृति में है, जिनको किसी ने नहीं बनाया, उनके आजू बाजू के दोनों ही लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों ही विराजित रहती हैं। और उन अनंत भगवान की शोभा सरस्वती और लक्ष्मी जी से है। इसलिए हमें सरस्वती और लक्ष्मी जी का ध्यान करने से और अनंत भगवान की पूजा करने से और जो 6 देवियां हैं उनका ध्यान किया और उनके नित्य गान से जो सरस्वती को आनंदित किया और अपनी आत्मा को भी पवित्र उन देवियों के भक्ति से, उनकी भावनाओं से आत्मा के भाव भी पवित्र हुए और कालांतर में यही भाव भवों से छुड़ा देंगे, भगवान बना देंगे। यही इस प्रकार का ध्यान हमारे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा सहयोग हुआ करता है। चलिए अब जो है दर्शन कराएं।